Audio Jungle. Audio Jungle. नमो नमः। सरसुर की भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिनु खर्चे घट जाए। इस संसार में अगर कोई धन है जिसका नाश नहीं हो सकता तो एकमात्र विद्या है, जिसके बार बार खर्च कर देने के बाद भी वो निरंतर बढ़ते ही रहता है। अगर हमारे पास इसके अलावे और भी किसी प्रकार का धन है तो उसको खर्च करने के बाद वो एक दिन खत्म हो जाता है, परंतु विद्या सभी धनों में प्रधान और श्रेष्ठ कहा गया है, इसलिए उसका कभी भी क्षय नहीं होता। अनाभ्यासे विषम विद्या। अगर आपके पास अभ्यास नहीं है, योग नहीं है, तो आप विद्या को संरक्षित नहीं रख सकते, उसका धीरे धीरे क्षय हो जाता है। आज कुछ इन्हीं उपदेशों के साथ मैं फिर से आप तमाम छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं पवित्र पथ यूट्यूब चैनल में। आज फिर पुनः पिछले कक्षा के बाद आप लोगों के लिए बचे हुए पाठ्यक्रम का परिचय देने के लिए फिर उपस्थित हुआ हूं। क्लास 12th में मैंने उस दिन आप तमाम छात्रों को दिगंत भाग 2 का परिचय दिया था। अब उसी क्रम में कुछ बचे हुए भाग को आज फिर पुनः बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसलिए आप तमाम छात्र इस YouTube चैनल के माध्यम से इसे नोट करें और अपने पढ़ाई को निरंतर संचालित रखें। हिंदी के कुछ गद्य खंड का कुछ इस प्रकार से विषय वस्तु था, जिसके लेखकों का परिचय हम लोगों ने पाठ के आधार पर किया था। आज हम लोग जानेंगे कि ये जितने भी पाठ हैं वो हैं क्या। कहानी है, निबंध है, भाषण है, या फिर आत्मकथा है, या फिर डायरी है। इसका परिचय करते हुए मैंने बोर्ड पर इन तमाम बातों को लिखने का प्रयत्न किया है। दिगंत भाग 2 में जो बातचीत पाठ है वो एक निबंध है। दूसरा पाठ उसने कहा था जो एक कहानी है। तीसरा संपूर्ण क्रांति जो भाषण है, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति इसी बिहार और गुजरात की धरती से की गई थी, जो एक छात्र आंदोलन था। उस छात्र आंदोलन को भी इस संपूर्ण क्रांति के माध्यम से हमें पढ़ना है, जो पटना के ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान से दिया हुआ भाषण है। अर्धनारीश्वर, जिसमें भगवान शिव के पुरुषत्व और नारीत्व के एक भाव को दिखलाने का प्रयत्न रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा किया गया है, जो एक निबंध है। रोज जो एक कहानी है, एक पत्र और एक लेख, एक लेख और एक पत्र, जो एक पत्र कहें या फिर लेख कहें, क्योंकि इसके विषय में कुछ विशेष नहीं है, पाठ के नाम से ही पता चलता है कि ये एक पत्र है। सुखदेव और भगत सिंह के बीच के संबंध को स्थापित करता है। ओ सदा नीरा, जो एक यात्रा वृत्त है। सिपाही की माँ, जो एक एकांकी है। प्रगीत और समाज, जो एक निबंध है। जूठन, जो एक दलित आत्मकथा है। एक दलित परिवार में जन्मे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ यह जूठन बहुत ही शिक्षाप्रद है। मानव को किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त
प्राप्त करनी चाहिए। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप जगत के सर्वश्रेष्ठ मानवों में गिने जाएंगे। इसका पहचान देते हुए जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया जो एक दलित आत्मकथा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो एक डायरी है मलयत जी के द्वारा रचित, तिरिछ जो एक कहानी है, और शिक्षा जो एक शिक्षा शास्त्र है। इसके बाद काव्यखंड था। काव्यखंड में कवियों के द्वारा लिखे हुए कविताओं को हमें पढ़ना है। अब बात आता है कि ये तो विषय सूची के आधार पर विषयों का मूल पहचान जो है उसको मैंने देने का प्रयत्न किया। इनसे अनेक प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसका हम लोग धीरे धीरे अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। सिलेबस के अंदर जो हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं उनका ये पाठ्यक्रम इस प्रकार से है। 13 गद्य खंड और 13 काव्य खंड है। कुल मिलाकर के 26 पाठों का अध्ययन हमें करना है। सो निरंतर मैं हर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये 26 पाठों का अध्ययन कराने का प्रयास करूंगा। अब आता है कि इसी में व्याकरण भी एक अपनी महती भूमिका रखती है, इसका भी एक अपना महत्व है। अब हमें पता होना चाहिए कि व्याकरण व्याकरण तो हो यूं ज्ञान का भंडार है। इसके अंदर जितना आप व्याकरण पढ़े, भाषा को जितना परिष्कृत और परिमार्जित बनाने का जरिया आप बना सकते हैं व्याकरण को, तो कितना पढ़े जो एग्जाम के लिए लाभप्रद हो और हमारे ज्ञान के लिए भी। आखिरकार व्याकरण के किन किन विषय वस्तुओं से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, उन विषय वस्तु का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर ऐसा ज्ञान आपके पास हो जाता है तो फिर सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़ने में किसी प्रकार की कमी दिक्कतें कभी नहीं आएंगी। हम जानते हैं कि संस्कृत के बहुत सारे वैयाकरणों ने, व्याकरण के प्रणेताओं ने व्याकरण का परिभाषा देते हुए कहा है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेन इति व्याकरणम, कि जहां शब्दों की उत्पत्ति की जाती है उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण एक शब्द शास्त्र है। व्याकरण एक शब्द शास्त्र है तो व्याकरण के माध्यम से हमें शब्दों का ज्ञान होता है, और इस संसार में एक मानव को दूसरे मानव के बीच में अपने भाव को स्थापित करने के लिए भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। भाषा का होना तो अत्यंत आवश्यक है ही, परंतु भाषा कैसी होनी चाहिए इसका भी ज्ञान होना परम आवश्यक है। भाषा शुद्ध होना चाहिए, भाषा परिष्कृत होना चाहिए, भाषा परिमार्जित होना चाहिए, जिससे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच के संबंध को अच्छे तरह से स्थापित कर सकें। अब इसी क्रम में हमें वर्ण एवं वर्ण के उच्चारण स्थान को पढ़ना है, जिसे प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। संधि, समास, कारक, पर्यायवाची, विपरीतार्थक जिसे हम लोग विलोम भी कहते हैं, लिंग निर्णय, मुहावरे एवं लोकोक्ति, उसके अलावे पत्र, निबंध, गद्यांश का संक्षेपीकरण, और ऐसा देखा गया है कि कभी कभी प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगर ये हम 12-13 टॉपिक को, पॉइंट को अगर हम अच्छे ढंग से अध्ययन कर लेते हैं तो ये 100 अंक का जो एग्जामिनेशन होता है इसमें 90 को पार करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। आगे जितना आप अर्न कर लो, नंबर को जितना आप एकत्र कर लो, तो अधिक से अधिक नंबर उठाना ये तो मेधावी छात्रों का अपना पहचान है, परंतु भाषा की एक अपनी नियम रही है जो प्रत्येक वर्ष देखा गया है कि सभी विषयों से
नंबर अधिक से अधिक बच्चे उठाते हैं, परंतु इसका एक निर्धारित अंक होता है जिस पर विचार करते हुए ही शिक्षक लोग अंक बच्चों को देते हैं। सो 90+ जो आ जाए, अगर इस प्रकार का नंबर आपका रहता है तो आपके रिजल्ट को ये हिंदी बहुत ही सुदृढ़ बनाएगा, आपको हर जगह मजबूती प्रदान करेगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और इन सभी विषय सूची के आधार पर, इन सभी पाठ्यक्रम के आधार पर आप मन लगा करके आने वाले 3-4 महीनों में अध्ययन करेंगे। मैं आपके साथ बना रहूँगा इन्हीं सभी विषय वस्तुओं के साथ। आप इसे नोट करें और फिर मिलते हैं हम लोग कुछ देर में। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक एक पाठ के साथ, एक एक कविता, एक एक कहानी, एक एक निबंध का सही से पठन पाठन करते हुए हम अपने सिलेबस को खत्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।